जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका फ्रेजल वर्क का पार्ट 15 है, यानी कि हम लोगों ने 14 तक कंप्लीट कर लिया। आज देखेंगे 15 पार्ट्स को और बेहतरीन तरीके से देखेंगे। ठीक है, चलो देखो, इसमें लिखा हुआ है कालीन का मतलब होता है समन, यानी भीतर बुलाना। क्या होता है? भीतर बुलाना। जैसे मान लो कोई गेस्ट वगैरह आता होता है या कोई भी दोस्त वगैरह आता होता है हमारे घर पे, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉल मीन्स होता है आपको कि सर कॉल, इन मीन्स क्या होते हैं अंदर, तो उससे क्या कहते हैं, भैया भीतर आ जाओ भीतर, है ना। मतलब जैसे बाहर खड़ा है रोड पे, तो उससे हम क्या कहते हैं, कॉल करके तो ये कहते हैं इन मीन्स अंदर, इन मीन्स क्या होता है अंदर, वो उससे कहते हैं अंदर आ जाओ। कॉल मीन्स कॉल पुकारना, उससे क्या कहते हैं अंदर आ जाओ, मतलब समन, टू समन होता है, इसका भीतर होता है। क्या होता है? भीतर बुलाना। तो कालीन मीन्स क्या होता है आपको सर, कालीन का मतलब होता है भीतर बुलाना। आ गया समझ में? इसके बाद देखो लिखा कॉल ऑफ का मतलब सभी को पता है। अगर मान लो किसी की कॉल आ रही है अपने दोस्त की, है ना, अब यार प्यार रिश्तेदार कुछ भी हो सकता है, तो उसका क्या करना है, कॉल मीन्स होता है, कॉल ऑफ मीन्स होता है बंद। जैसे हम क्या करते हैं, कॉल को ऑफ कर देते हैं, तो कॉल को हम लोग क्या करते हैं, आपको कि सर कैंसिल किया जाता है। क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं, यानी रद्द करना। तो कॉल ऑफ का मतलब निकलता है मेरे भाई रद्द करना। क्या होता है? रद्द करना। ठीक है, तो इसके बाद देखा जाता है कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट, जाकर मुलाकात करना। क्या होता है? जाकर मुलाकात करना। ठीक है, अब जैसे देखो कॉल ऑन, यानी कि ये लिखा है कॉलोनी। क्या लिखा है? कॉलोनी। मान लो ये गर्ल्स और बॉय है, ये दोनों एक ही कॉलोनी में रहते थे। क्या? एक ही कॉलोनी में रहते थे। मान लो एक दिन क्या हुआ, इनको मौका लगा। ठीक है, इनको मौका लगा, मतलब मम्मी पापा कहीं घूमने चले गए, तो फिर ये क्या करते हैं, जाकर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, क्योंकि एक ही कॉलोनी में रहते हैं। तो कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर विजिट होता है, यानी जाकर मुलाकात करना होता है। क्या होता है? जाकर मुलाकात करना। कॉल ऑन कॉलोनी, कॉल ऑन कॉलोन मतलब कॉलोनी। समझ में आ गया? तो आपका आ जाता है कॉल आउट का मतलब होता है क्या, आपातकाल में सहायता के लिए बुलाना। क्या होता है? कॉल आउट मीन्स क्या होता है, आपातकाल में सहायता के लिए किसी को बुलाना। तो देखो जैसे आस्क टू कम्स फॉर हेल्प, क्या होता कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, आस्क टू कम फॉर हेल्प। समझ में आ गया? यानी किसी को सहायता के लिए बुलाना। देखो कॉल मीन्स क्या होता है आपको सर, कॉल होता है, आउट मीन्स क्या होता है, बाहर। कॉल मीन्स क्या होता है, कॉल आउट मीन्स क्या होता है, बाहर। जैसे क्या होता है हमारे मोहल्ले वगैरह में, जैसे आग वगैरह लग जाए, क्या लग जाए, आग लग जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉल मीन्स करते हैं, कॉल आउट मीन्स बाहर। फिर हम लोग बाहर खड़े होकर क्या करते हैं, कह सकते हो उनको जो नहीं होते आपातकालीन वाले, उनको क्या करते हैं, फायर ब्रिगेड वालों को फोन करते हैं बाहर खड़े होकर ना, तो वो क्या करते हैं, आपातकाल में किसी को सहायता के लिए बुलाना, तो वही करते हैं। ठीक है, कॉल आउट। इसके बाद आता है कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड। क्या होता है? डिमांड होता है। कॉल मीन्स होता है कॉल करना, फॉर मीन्स के लिए। जब हमें किसी की डिमांड होती है, उसी के लिए क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो कॉल इन का मतलब, कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर कॉल फॉर का मतलब क्या होता है, टू डिमांड, कह सकते हो मांग करना। क्या होता है? मांग। ठीक है, मांग होती है डिमांड। अब आ जाता है आपका रिवीजन, देखते हैं धुआंधार तरीके से रिवीजन को देखा जाता है। लिखा है आपका कालीन का मतलब होता है, आपको सर कालीन का मतलब कैसे निकलता है, कॉल मीन्स होता है कॉल करना, इन मीन्स अंदर। हम लोग क्या कहते हैं, अंदर मतलब उसको कॉल करते हैं कि अंदर आ जाओ, नहीं भीतर बुलाना होता है, नहीं समन होता है। क्या होता है? समन होता है, या कह सकते हैं हिंदी में भीतर बुलाना। क्या होता है? भीतर बुलाना। अगर बात करें किसी कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसल। क्या होता है? कैंसल। अगर कॉल को ऑफ कर रहे हो तो क्या करोगे, कैंसिल करोगे, यानी हिंदी में निकलता है रद्द करना। क्या होता है? रद्द करना। अगर बात करें कॉल ऑन का मतलब होता है विजिट। क्या होता है? विजिट, यानी किसी किसी के यहाँ जाकर मुलाकात करना। क्या? किसी के यहाँ जाकर मुलाकात करना, किसी के यहाँ जाकर मुलाकात करना, जाकर मुलाकात करना, मुलाकात करना, इसी को कहा जाता है टू विजिट। कॉल ऑन। अगर कॉल आउट की बात करें, आपातकाल के लिए किसी को सहायता के लिए बुलाना। क्या होता है? आपातकाल के लिए किसी को सहायता के लिए बुलाना, आपातकाल के लिए, आपातकाल के लिए सहायता के लिए बुलाना, आपातकाल के समय सहायता के लिए बुलाना, सहायता के लिए बुलाना। बुलाना, उसी को कहा जाता है कॉल आउट। अगर बात करें कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड, यानी मांग। क्या होती है? डिमांड होती है। ठीक है, एक बार और देख लिया जाता है, लिखा है कॉल इन। कॉल इन, कॉल मीन्स कॉल करना, इन मीन्स अंदर। हम लोग उसको फिर कॉल करते हैं, भैया अंदर आ जाए, मतलब उसको क्या कर रहे हैं, भीतर बुलाने का काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें किसकी, कॉल ऑफ,
अगर हम कॉल को क्या कर दें, ऑफ कर दें, तो उसका मतलब क्या निकलता है? आप कहोगे सर कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसल करना यानी रद्द करना। क्या होता है? रद्द करना। अगर बात करें कॉल ऑन का मतलब होता है कॉलोनी में। हम लोग फिर क्या करते थे, वो एक ही कॉलोनी में रहते थे, फिर क्या करते थे, एक दूसरे से मुलाकात करते थे। क्या करते थे? मुलाकात, यानी कि जाकर मुलाकात करना, या कह सकते कॉल आउट का मतलब आपातकाल के समय यानी सहायता के लिए बुलाना, उसी को कहा जाता है कॉल आउट। कॉल फॉर का मतलब होता है टू डिमांड, कह सकते हो मांग करना। क्या मांग होती है? तो कॉल मीन्स कॉल करना, फॉर मीन्स के लिए। जब हमें किसी की डिमांड होती है तो उसी के लिए क्या करते हैं मेरे भाई, आप कहोगे उसके लिए हम कॉल करते हैं। चलें आगे। आपका आ जाता है कॉल एट का मतलब होता है किसी के घर जाकर मुलाकात करना, भेंट करना, उसी को कहा जाता है कॉल एट। थोड़ी देर के लिए किसी के घर जाकर मुलाकात करना, उसी को कहा जाता है कॉल एट। टू विजिट क्या होता है? टू विजिट यानी कह सकते हैं कॉल एट मीन्स पर। क्या होता है? कॉल, आप जैसे आपको किसी के घर पर जाना ना, घर पर मुलाकात करना है, तो कॉल पर पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि भैया आ जाएं क्या? तो आप कहते हैं हाँ सर आ जाओ, है ना? तो वही होता है कॉल एट का मतलब होता है किसी के घर जाकर भेंट करना या मुलाकात करना, यानी कि कह सकते हो थोड़ी देर के लिए, ठीक, उसी को कहा जाता है कॉल एट। अगर बात करें कॉल फोर्थ का मतलब होता है टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन, यानी कोई प्रतिक्रिया पैदा करना। क्या होता है? कोई प्रतिक्रिया पैदा करना, या कह सकते हो जैसे कॉल मीन्स क्या होता है? कॉल करना। फोर्थ का मतलब फोर्थ एम्पायर, उसने एम्पायर से नहीं बोला, उसने सीधे किससे बोला? फोर्थ एम्पायर, यानी विराट कोहली ने क्या बोला? विराट कोहली सर ने क्या बोला? जैसे मान लो कोई दिक्कत आ रही थी मैच में, तो विराट कोहली सर ने क्या बोला? सीधे फोर्थ एम्पायर से कॉल किया, मतलब कोई प्रतिक्रिया पैदा करना, उसी को कहा जाता है क्या? कॉल फोर्थ। समझ में आ गया? तो टू प्रोड्यूस का मतलब टू प्रोड्यूस और रिएक्शन। तो एम्पायर्स तो बहुत सारे होते हैं, फिर वो क्या करता है? फोर्थ एम्पायर कॉल करता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या करना होता है? रिएक्शन जनरेट करना होता है। तो वही होता है टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन, कॉल फोर्थ। इसके बाद देखो कॉल बैक का मतलब होता है रिटर्न अ फोन। अब उसमें लिखा भी है, कॉल मीन्स होता है, कॉल बैक मीन्स वापस करना, मतलब किसी कॉल को वापस करना मतलब रिटर्न करना। कॉल को क्या करना? रिटर्न अ फोन, यानी फोन को क्या करना? रिटर्न करना, पुनः फोन करना, यानी दोबारा फोन करना। तो वही कहा जाता है कॉल मीन्स क्या होता है? कहोगे कॉल बैक मीन्स पीछे। उसने क्या किया? कॉल को बैक किया, यानी कि क्या किया? उसने पुनः फोन किया। तो उसी का आंसर यही निकलता है कॉल बैक। कॉल अपन का मतलब होता है इनवाइट। क्या होता है? इनवाइट होता है आमंत्रित करना। देखो कॉल का मतलब क्या होता है? कॉल। अपन का मतलब क्या होता है? अपन। अपन क्या करते हैं अपनी शादी आदि में कॉल पर ही इनवाइट करते हैं। क्या करते हैं? अपन क्या करते हैं? कॉल पर ही इनवाइट करते हैं। तो इनवाइट आमंत्रित करना, ठीक है। चले आगे। इसके बाद लिखा है कॉल अप, याद दिलाना। क्या होता है? याद दिलाना, यानी रिमेम्बर। कॉल मीन्स कॉल करना, आप मीन्स ऊपर, है ना? आपने देखा होगा जैसे कोई इंसान है कोई चीज़ भूल रहा है, फिर आप क्या करते हैं? उसे कॉल करते हैं। क्यों? आपको याद दिलाना रहता है। तो कॉल आपका मतलब क्या होता है? आप क्या करते हैं? कॉल करते हैं। क्यों? किसको? उसको क्या करना पड़ता है? याद दिलाना पड़ता है, उस चीज़ को भूल जाता है ना। जैसे मार्केट गया, तो मान लो फिर वो क्या करता है? आपको कॉल करेगा। क्यों? क्योंकि उसको याद ही नहीं रहता है, यानी कि कह सकते हो रिमेम्बर करना, याद दिलाना, ठीक है। अब कहा जाता है रिवीजन। अगर बात करें किसी कॉल एट की, तो इसका मतलब निकलता है इंग्लिश में टू विजिट। कह सकते हो किसी के यहाँ थोड़ी देर के लिए भेंट करना या मुलाकात करना। इसका मतलब होता है किसी के यहाँ जाकर, किसी के यहाँ जाकर, जाकर भेंट करना, जाकर भेंट करना, ठीक है, ये निकलता है। अगर बात करें कॉल फोर्थ का मतलब कोई प्रतिक्रिया पैदा करना, क्या होता है? प्रोड्यूस रिएक्शन। क्या होता है? पीरियड रिएक्शन कह सकते हो, कोई प्रतिक्रिया पैदा करना, कोई प्रतिक्रिया पैदा करना, कोई प्रतिक्रिया पैदा करना, ये निकलता है। अगर बात करें कॉल बैक का मतलब होता है, आप कहोगे सर रिटर्न कॉल क्या होता है? रिटर्न कॉल यानी रिटर्न फोन कॉल कह सकते हो, पुनः फोन करना, दोबारा फोन करना, ये कह सकते हो, पुनः फोन करना, पुनः फ़ोन करना। आप कर सकते हो कॉल अपन। अपन क्या करते हैं? किसी को इनवाइट किया करना होता है तो क्या करते हैं? कॉल करते हैं। तो कॉल अपन का मतलब होता है आमंत्रित करना। क्या होता है? आमंत्रित करना, या कह सकते हो टू इनवाइट। अगर बात करें कॉल अप का मतलब होता है टू रिमेम्बर, यानी याद दिलाना। क्या होता है? याद दिलाना। अपन क्या करते हैं? कॉल आप क्या करते हैं? कॉल करते हैं जब उसको क्या करना होता है? याद दिलाना होता है। तो ये सारे के सारे क्या थे? आपके फ्रेजल वर्ब कॉल के थे। इसके बाद लिखा है स्टैंड फॉर का मतलब होता है किसी
के विचार को समर्थन करना है। समझ में आया? किसी के विचार को समर्थन करना उसी को कहा जाता है स्टैंड फॉर। स्टैंड मीन्स क्या होता है? आप कहोगे सर खड़े रहना, और फॉर मीन्स के लिए। अब जैसे मान लो कोई इंसान है बीजेपी पार्टी के लिए खड़ा है, तो स्टैंड मीन्स खड़ा, फॉर मीन्स के लिए। जिसके लिए खड़ा है उसी के विचारों को क्या करेगा? समर्थन करेगा। तो इसका आंसर ये निकलता टू रिप्रेजेंट या कह सकते हो टू सपोर्ट। तो स्टैंड फॉर का मतलब क्या होता है? टू सपोर्ट, किसी के विचारों का समर्थन करना। इसके बाद लिखा है स्टैंड भाई का मतलब होता है वफादार रहना। क्या होता है? वफादार रहना। स्टैंड मीन्स क्या होता है? टू रिमेन लॉयल या टू बी रेडी, ऑनेस्टी, टू बी रेडी ये भी कह सकते हो, वफादार रहना, के लिए तैयार रहना। तो स्टैंड मीन्स क्या कहोगे? खड़े रहना। और भाई के लिए ना, अगर कोई देखो जो जो खड़ा रहता है भाई के लिए, वो कैसा इंसान होता है? आप कहोगे सर बिल्कुल एकदम से लॉयल इंसान होता है, रॉयल इंसान होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं टू बी लॉयल। इसके बाद देखा जाता है स्टैंड अगेंस्ट का मतलब होता है रेसिस्ट, विरोध करना। स्टैंड अगेंस्ट, स्टैंड मीन्स होता है खड़े होना, और अगेंस्ट मीन्स होता है के विरुद्ध। अगर कोई इंसान किसी के विरुद्ध खड़ा है तो वो क्या कर रहा है? आप कहोगे सर विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो स्टैंड अगेंस्ट का मतलब निकलता है किसी के विरुद्ध खड़े होना। स्टैंड मीन्स खड़े होना, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध। तो वो क्या कर रहा है? रेसिस्ट कर रहा है, यानी विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। तो इसका आंसर दोस्तों यही निकलता है, विरोध करना। इसके बाद आगे बढ़ाया जाता है, लिखा है आपका स्टैंड अप का मतलब होता है टू बी वैलिड, यानी मान होना। क्या होता है? मान होना। जैसे आपने देखा होगा गुरुजी कभी क्लास में आते थे, ठीक है, कभी क्या हमेशा आते थे, तो गुरुजी जब क्लास में आते थे तो हम लोग स्टैंड अप हो जाते थे। स्टैंड अप मीन्स होता है खड़े हो जाना। क्या? खड़े हो जाना। तो हम उनको क्या मानते थे? मतलब उनकी बात को मान होती थी, वो सब क्या होता था? मान होता था। ठीक, तो सर कहते हाँ ठीक है, मान वैलिड है। ठीक है, तो स्टैंड अप मीन्स क्या होता है? आपको सर वैलिड होता है, यानी मान होना। क्या होता है? मान होना। इसके बाद देखा जाता है आपका स्टैंड अप टू का मतलब निकलता है टू डिफेंड और चैलेंज, यानी से मुलाकात करना। यानी कह सकते हो टू डिफेंड और चैलेंज, यानी कि किसी कह सकते हो रक्षा करना या किसी से मुलाकात करना। क्या होता है? मुलाकात। स्टैंड अप टू। ठीक है, इसके बाद लिखा असेंड, स्टैंड असाइड टू अवॉइड, यानी बचना। देखो स्टैंड मीन्स होता है खड़े रहना, ए मीन्स होता है एक, और साइड मीन्स क्या होता है? साइड। मान लो ये भाई हैं, एक साइड खड़े हैं, वो क्या कर रही है? अवॉइड कर रही है, यानी उससे क्या कर रही है? बच रही है, टू अवॉइड। तो स्टैंड असाइड का मतलब क्या होता है? बेस, मतलब कह सकते हो बचना। क्या होता है मेरे भाई? बचना। स्टैंड इन का मतलब क्या होता है? आपको की जगह ले लेना। स्टैंड इन मीन्स क्या होता है? आपको सर की जगह ले लेना, सब्स्टिट्यूटेड। क्या होता है? सब्स्टिट्यूट। स्टैंड मीन्स खड़े होना, इन मीन्स होता है मैं। मैंने क्या करा, जैसे मान लो ये भाई है ना, ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दो दोस्त हैं। ये क्या कर रहा? अरे भाई आज तो यार ये वाला जो पर्सन है ये तो बॉस के बगल में खड़ा है। स्टैंड मीन्स क्या होता है? हमें लग रहा है खड़ा है, इन मीन्स में ये तो आज ऑफिस में खड़ा है, मतलब उसने क्या किया? उनकी जगह ले ली। तो वही निकलता है की जगह लेना। क्या? की जगह ले लेना। तो स्टैंड इन का मतलब निकलता है की जगह ले लेना। ठीक है, आपका आ जाता है रिवीजन। लिखा है स्टैंड फॉर। अब स्टैंड फॉर किसी के लिए खड़े रहना, मतलब क्या कह सकते हो? उनके विचारों का समर्थन करना। टू सपोर्ट कह सकते हो इंग्लिश में, ये विचारों का समर्थन करना, विचारों का समर्थन करना। ठीक है, अगर बात करें स्टैंड बाई, क्या स्टैंड बाई क्या होता है? आपको लॉयल इंसान होता है, आप कह सकते हैं वफादार होना। क्या? वफा वफादार होना। इसके बाद करते हैं स्टैंड अगेंस्ट का मतलब होता है आपको सर स्टैंड खड़े रहना, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, किसी के विरुद्ध खड़े रहना मतलब विरोध करना। क्या होता है? विरोध करना, विरोध करना। ठीक है, स्टैंड अप का मतलब होता है कहोगे टू बी वैलिड। क्या होता है? मान्य होना। क्या होता है मेरे भाई? आप कहोगे सर मान्य होना। इसके बाद लिखा है स्टैंड अप टू का मतलब होता है किसी से मुलाकात करना। क्या होता है? स्टैंड अप टू का मतलब होता है डिफेंड कह सकते हो, चैलेंज कह सकते हो, या कह सकते हो किसी से मुलाकात होना, करना, किसी से मुलाकात, मुलाकात करना। स्टैंड स्टैंड असाइड का मतलब होता है टू अवॉइड। क्या होता है? टू अवॉइड कह सकते हो, क्या? बचना। टू अवॉइड यानी कि बचना होता है। क्या होता है मेरे भाई? स्टैंड का मतलब होता है खड़े रहना। एक साइड, आप एक साइड खड़े रहोगे मतलब क्या कर रही है वो लड़की? आपसे बच रही है ना, अब एक साइड खड़े रहे हो।
वो कुछ बोल ही नहीं रही है, मतलब क्या कर रही है, वो आपसे बचने का काम कर रही है। स्टैंड इन मीन्स होता है टू टेक अ पोजीशन, है ना, किसी का कह सकते हो किसी की जगह ले लेना, किसी की जगह ले लेना, किसी की जगह ले लेना, इसी को कहा जाता है ले लेना। इसी को क्या कहा जाता है, आप कहोगे सर इसी को कहा जाता है स्टैंड इन। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, समझ में आया कि नहीं आया बताइए। तो एक बार और देख लिया जाता है। स्टैंड फॉर, स्टैंड मीन्स क्या होता है, आप कहोगे सर खड़े रहना, फॉर मीन्स के लिए। अगर आप किसी पार्टी के लिए खड़े रहेंगे तो वो इसी का क्या करेंगे, उसी का समर्थन करेंगे। स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है, स्टैंड मीन्स खड़े रहना भाई, अगर भाई भाई के लिए खड़ा रहेगा तो वो क्या है, लॉयल इंसान है, मतलब वफादार इंसान है। स्टैंड अगेंस्ट का मतलब होता है किसी के विरुद्ध खड़े रहना, मतलब विरोध करना। आया समझ में। इसके बाद देखो स्टैंड अप का मतलब होता है स्टैंड अप, यानी कि मान होना, टू बी वैलिड। समझ में आ गया। इसके बाद देखो स्टैंड अप टू डेट, यानी कि देखा होगा सैनिक वगैरह क्या होते हैं, अगर आपको मुलाकात करना है ना तो एकदम से देखा होगा अप टू डेट खड़े रहते हैं, तो उसी का मतलब होता है किसी से मुलाकात करना। इसके बाद देखा लिखा जाता है स्टैंड साइड का मतलब होता है टू अवॉइड, यानी कि किसी से बचना। अब मान लो कोई इंसान खड़ा है एक साइड, मान लो कोई लड़की आई किसी लड़के से मिलने, ठीक है, और वो लड़की क्या उधर से एक साइड खड़ी है, स्टैंड मीन्स खड़ी है साइड में एक साइड, तो मतलब क्या कर रही है, अवॉइड, मतलब उससे बच रही है। तो स्टैंड इन का मतलब क्या होता है, आपको सर स्टैंड मीन्स खड़े होना, इन मीन्स में मैंने आज देखा कि बॉस के ऑफिस में वो खड़े थे, मतलब बॉस के ऑफिस में वो खड़े थे, मतलब क्या कर रहे हैं, वो उनकी जगह ले रहे हैं, यानी किसी की जगह लेना उसी को कहा जाता है मेरे भाई स्टैंड इन। तो आज के लिए इतना ही, यानी कि ये क्या था 15 पार्ट था, क्या था 15 पार्ट था, यानी आपका फ्रेजल वर्ब का। और आपकी लगभग फ्रेजल वर्ब सारी की सारी लगभग हो ही गई हैं, अभी दो एक दो क्लास और लेंगे, सारी की सारी उसमें ख़त्म करेंगे। इसके बाद आपका फिर से जो वन वर्ड रहेगा वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत, मतलब ऐसे ही आप इसको पढ़ते रहिए और पूरा एंजॉय करते रहिए मस्त तरीके से, ठीक है। ऐसे ही आपको क्या होता है, जैसे मान लो आप बहुत सारी आ जाती ना, मैं ही कंफ्यूज हो जाऊंगा, अगर ऐसे मैं खुद पढ़ाऊंगा तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा, है ना। नहीं, अगर आपको लगता है कि ऐसे याद नहीं हो रही है तो आप एक बार वैसे याद करके देखना, फिर ऐसे याद करके देखना। आपको तरीका अच्छा लगे तो आप यार प्यार दोस्त सबको फॉरवर्ड कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करिए, आप एक बार नोट नोट डाउन करिए, एक बार इसको लर्न करके देखिए, आपको सारी की सारी आप कर सकते हो फ्रेजल वर्ब, वोकैब, आपका इडियम्स, सारा का सारा आपको रट जाएगा। ये एक बिलीव है, समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।